देश की राजधानी दिल्ली की बात करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में आग लगाने वालों की कुंडली खुल चुकी है। दिल्ली पुलिस ने दंगाइयों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। 1000 पन्नों की इस चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है। चार्जशीट में 30 लोगों के नाम भी शामिल हैं। एक 1000 पन्नों में दिल्ली दंगों का चिट्ठा। दंगों के मास्टरमाइंड की कुंडली। दंगों का एक एक चेहरा बेनकाब। 1000 पन्नों में दिल्ली दंगों के जख्म कैद हो गए। किसने दिल्ली को दहलाया, किसने दिल्ली में आग लगाई, किसने देश की राजधानी में दंगे कराए। दंगों के दौरान कई चेहरे बेनकाब हुए। उनमें से एक था आम आदमी पार्टी का निष्कासित नेता ताहिर हुसैन, जिसे पूरे देश ने घर की छत से तेजाब बम फेंकते देखा। दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, हजारों लोग बेघर हो गए। दिल्ली दंगों के जख्म आज भी ताजा हैं, जब लोगों के घर, मकान, दुकान और गाड़ियां फूंक दी गई। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चांदबाग हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने 1030 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। ताहिर हुसैन समेत 15 लोग इसमें आरोपी हैं। ताहिर के भाई को भी दिल्ली पुलिस ने आरोपी बनाया है। दंगा कराने के लिए आरोपी ताहिर हुसैन ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए भी खर्च किए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगे का कनेक्शन टुकड़े टुकड़े गैंग के उमर खालिद के साथ है। चांदबाग दंगे का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन शाहीन बाग में उमर खालिद से मिलता है और उमर खालिद उसे कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत यात्रा के समय कुछ बड़ा करो, बड़ी साजिश रचो, यानी कि दंगे करो, और जो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो पीएफआई करेगा। इसी दौरान 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम जो है वो मिलती है ताहिर हुसैन को, और ताहिर हुसैन इसका इस्तेमाल करता है लोगों की भीड़ को जुटाने के लिए, उन्हें भड़काने के लिए और दंगा कराने के लिए। दंगा भड़काने के लिए लोगों को भेजे गए एक मोबाइल मैसेज को भी चार्जशीट में शामिल किया है, जो होश उड़ाने वाला है। जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर तेजाब बम, पत्थर और गोलियां चली। मोबाइल के मैसेज में लिखा था, तेजाब घर में रखें, ईंट और पत्थर छतों पर रखें, कार और बाइक से पेट्रोल निकाल लें। दंगों से पहले ये मैसेज मोबाइल पर किए गए, यानी दंगों की पूरी प्लानिंग की गई थी। ताहिर हुसैन को एक टारगेट बनाया गया। इसके पीछे पॉलिटिकल इशू है और ही इज इनोसेंट, ही हैज बीन फॉल्सली इम्प्लिकेटेड। दिल्ली में दंगे करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे और इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने सघन जांच करके ये चार्जशीट दायर की है और अब इस पर अदालत इसका संज्ञान लेगा। इतना ही नहीं, 8 जनवरी को ताहिर ने उमर खालिद और खालिद सैफी से मुलाकात की थी। मुलाकात का मकसद क्या था और ये मुलाकात क्यों की गई थी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस उमर खालिद और खालिद सैफी के रोल का भी पता कर रही है। अभी दिल्ली को दहलाने वाले कई और चेहरे बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस पर देश को तोड़ने का आरोप है, कैसे नापाक मंसूबे पीएफआई ने रखे थे, ये तमाम चीजें जांच के बाद खुल करके सामने आई। जी हां, लेकिन अब इस संगठन को सोनिया सेना का साथ मिल गया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। आग लगाने वालों के साथ सोनिया सेना। पीएफआई के साथ कांग्रेस का हाथ। देश जलाने वालों से प्यार क्यों? पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये वो संगठन जिसके खिलाफ देश में आग लगाने के आरोप, पीएफआई के खिलाफ नागरिकता कानून के नाम पर अलग अलग शहरों को जलाने के इल्जाम है। पीएफआई को लगातार बैन करने की आवाज उठ रही है। ऐसे संगठन के साथ महाराष्ट्र की बीएमसी खड़ी हो गई है।
मुंबई में कोरोना से मरने वाले लोगों को दफनाने का काम किसी और को नहीं बल्कि बीएमसी ने पीएफआई को सौंप दिया है। इस प्रकार से देश विरोधी कृत्य करने का आरोप जिनके ऊपर है, ऐसे लोगों को इस प्रकार का काम सौंपना ये कितना सही होगा, इसका जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने हमको देना चाहिए। पीएफआई पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के दर्जनों आरोप हैं। इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा देने का आरोप लगा। धर्मांतरण से जुड़े मामलों में भी पीएफआई का नाम आता रहा है। 6 आतंकी घटनाओं में शामिल रहने का भी आरोप पीएफआई पर लग चुका है। सीएए के विरोध में देश में हिंसा फैलाने का भी इल्जाम लगा। लेकिन होश तब फाख्ता हो जाएंगे जब पीएफआई जैसे देश तोड़ने वाले संगठनों को यह जिम्मेदारी देने वाली बीएमसी पीएफआई की आतंकी गतिविधियों से खुद को अनजान बताती है। हमारे सहयोगी ने बीएमसी अधिकारी से बात की। I'm not aware of the charges. We have given as per the our protocol and only from humanity point of view. So they are helping for whatever. So PFI is only देश के अलग अलग शहरों में जिस पीएफआई को बैन करने के मामले चल रहे हैं, जिस पीएफआई ने शहर में दंगे भड़काए, उस पीएफआई को बीएमसी काम देने के बाद पगले झांक रही है। लेकिन जवाब तो देना होगा कि देशद्रोही संगठन के साथ क्यों खड़ी है सोनिया सेना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।